आइलैंड रिलैक्स करने और वेकेशन एंजॉय करने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनते जा रहे हैं। भीड़भाड़ से दूर ऐसी जगहों पर एक्सप्लोर करने के लिए भी काफ़ी कुछ होता है। इतना ही नहीं, आजकल फिल्मों की शूटिंग भी इन जगहों पर होने लगी है, जिससे आइलैंड वेकेशन का क्रेज लोगों में बढ़ता जा रहा है। वहीं नेचुरल ब्यूटी से दूर दुनिया में ऐसे कई आइलैंड हैं जो डरावने और रहस्यमय होने के साथ साथ अजीबोगरीब भी होने लगे हैं। आइए आज हम आपको ऐसे ही एक आइलैंड के बारे में बताते हैं जहाँ रहस्यमय तरीके से लटकती हैं हजारों डरावनी डॉल्स। हम बात कर रहे हैं मैक्सिको सिटी से करीब 17 मील दूर द आइलैंड ऑफ डेथ डॉल्स। इस आइलैंड को 1990 के बाद डॉल्स आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि 1990 में पहली बार इस आइलैंड पर हजारों की संख्या में डरावनी डॉल्स पेड़ से लटकती देखी गई थी। इस आइलैंड को तैरता हुआ बगीचा भी कहा जाता है, जिसे मैक्सिको में चिनम्पा भी कहा जाता है। इस आइलैंड पर लटकती हुई टूटी फूटी डरावनी हजारों डॉल्स के पीछे की कहानी भी काफ़ी डरावनी है। कहा जाता है कि सेंटेना ब्रोरा नाम का एक शख्स अचानक अपने परिवार को छोड़कर अकेला इस आइलैंड पर रहने के लिए आ जाता है। कहा जाता है कि सेंटेना इस आइलैंड पर आने के बाद कुछ लोग इस आइलैंड पर घूमने आए थे, जिसके साथ एक ऐसी छोटी बच्ची थी। तभी उस बच्ची की मौत आइलैंड के किनारे डूबने से हो गई थी। बच्ची की मौत जिस जगह हुई, सेंटेना को उसी जगह एक डॉल तैरती हुई नजर आई। कहा जाता है कि सेंटेना को महसूस हुआ कि उस डॉल में उस बच्ची की आत्मा है, जिसकी यहाँ डूबने से मौत हुई थी। सेंटेना उस डॉल को पेड़ पर लटका देता है और इसी तरह यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। उन्हें रहस्यमय तरीके से आइलैंड के किनारे टूटी फूटी और डरावनी डॉल्स मिलती रही और वह उन सभी डॉल्स को पेड़ पर लटकाते रहे। इसी तरह इस आइलैंड पर आज हजारों की संख्या में डॉल्स लटकी हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो सेंटेना इस आइलैंड पर करीब 50 साल तक रहे और साल 2001 में रहस्यमय तरीके से उनका शव पानी में तैरता हुआ मिला। 1990 में कैनल्स की सफाई के दौरान कुछ लोग इस आइलैंड पर आए और आते ही हैरान हो गए। इसके बाद मीडिया में इसकी बात हुई और लोगों का इस आइलैंड पर आना जाना शुरू हुआ। फिलहाल यह आइलैंड अब टूरिस्ट प्लेस बन गया है, लेकिन रात होने से पहले सभी यहाँ से चले जाते हैं। लोगों का कहना है कि रात के समय इस आइलैंड पर डॉल्स के फुसफुसाने की आवाज़ें आती है और ऐसा लगता है कि पेड़ पर लटकती हुई ये डॉल डरावनी आंखों से सब कुछ देख रही है। दोस्तों, ये थी आइलैंड ऑफ डेथ डॉल्स की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।